हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का क्लास करेंगे और सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर ये साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसकी परिभाषा क्या है, इसे हमारे दैनिक जीवन में क्यों पढ़ना चाहिए। तो आइए, सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आज हम मनोविज्ञान का क्लास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दर्शन शास्त्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दर्शन शास्त्र लिखा हुआ है। तो हम आपको बता देते हैं कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो दर्शन शास्त्र से ही हुआ है। किससे हुआ है? दर्शन शास्त्र से ही हुआ है। और इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया है। क्या कहा गया है? आत्मा का विज्ञान कहा गया है। और सबसे पहले अरस्तु ने कहा था, यदि हमें मानव को समझना है तो हमें आत्मा का अध्ययन करना होगा। क्या कहा था? यदि हमें मानव को समझना है तो हमें आत्मा का अध्ययन करना होगा। इसलिए अरस्तु को साइकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी का जनक जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। और इन मतों से कौन कौन सहमत थे? तो प्लेटो, एडोल्फ और गॉकिल। कौन कौन से? प्लेटो, एडोल्फ, गॉकिल। माफ़ कीजिएगा, एडोल्फ गॉकिल एक ही नाम है। तो ये तीनों जो थे ये आत्मा के विज्ञान वाले मत से सहमत थे। और इसलिए दर्शन शास्त्र से एक और विषय की उत्पत्ति हुई। उस विषय को क्या कहा गया? साइकोलॉजी कहा गया, यानी कि मनोविज्ञान कहा गया। अब आइए आगे चलते हैं। साइकोलॉजी का मतलब जो होता है वो आत्मा का विज्ञान होता है, ये तो हम आपको बता ही दिए हैं। लेकिन ये कैसे बना, किस भाषा का देन है, ये हम आपको बताते हैं और किस विद्वान का देन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गैरिट लिखा हुआ है। तो गैरिट जो है सबसे पहले क्या किए? गैरिट द्वारा सबसे पहले इसका नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? साइकी प्लस लोगस। क्या हुआ? साइकी प्लस लोगस। ये जो है ग्रीक भाषा है, यूनानी भाषा जिसे कहते हैं, या फिर ग्रीस कहते हैं। ये तीनों एक ही भाषा का नाम है, ग्रीक, यूनानी और ग्रीस। इसी भाषा से बना है। साइकी का मतलब जो होता है वो आत्मा होता है। क्या होता है? साइकी का मतलब आत्मा और लोगस का मतलब अध्ययन। आत्मा के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। एक बात और हम आपको बताते चलते हैं, पोम्पोलॉजी भी इसे कहा जाता है, लेकिन इस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। इसलिए पोम्पोलॉजी पर हम कभी क्लास में चर्चा करेंगे ज़रूर। तो क्या हुआ? एडोल्फ गॉकिल द्वारा अब हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ लिखा गया। ये तो हो गई कि सबसे पहले नामकरण किनके द्वारा किया गया? गैरिट के द्वारा। आपको याद रखना है कि साइकोलॉजी का सबसे पहले नामकरण किनके द्वारा किया गया था? गैरिट के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान का ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? मनोविज्ञान से संबंधित ग्रंथ जो है वो किनके द्वारा लिखा गया? तो आपको बता दें कि एडोल्फ गॉकिल के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? एडोल्फ गॉकिल के द्वारा सर्वप्रथम मनोविज्ञान का ग्रंथ लिखा गया था। आप ये कहेंगे कि सर ग्रंथ का नाम भी बता दीजिए, तो हम बता देते हैं। ग्रंथ का नाम जो था वो साइकोलॉजिया था। क्या था? साइकोलॉजिया था, जो एडोल्फ गॉकिल के द्वारा सर्वप्रथम लिखा गया ग्रंथ था। और ये 1590 यानी कि 1590 में लिखा गया था। 1590 ईस्वी में एडोल्फ गॉकिल द्वारा लिखा गया था। बार बार हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको अधिक से अधिक याद रहे। और वैसे आप कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा ताकि आपके अध्ययन में अच्छा रहेगा। और PDF तो हम आपको प्राप्त करा ही देते हैं। तो आप समझ गए कि एडोल्फ गॉकिल जो है सबसे पहले मनोविज्ञान नाम का से संबंधित ग्रंथ को लिखा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दर्शन शास्त्र जो है वो मनोविज्ञान की जननी है। क्या है? मनोविज्ञान की जननी यदि पूछा जाए तो आपको दर्शन शास्त्र बताना है, क्योंकि दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। और सर्वप्रथम मनोविज्ञान की उत्पत्ति कौन किए? अरस्तु ने किए। किसने किए? अरस्तु द्वारा सबसे पहले दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति की गई। एक और विद्वान थे, उनका नाम था डेकार्टे। क्या नाम था?
डेकार्टे नाम था और इन्होंने कहा कि आत्मा और ब्लड में कोई अंतर नहीं है। क्या है? आत्मा और ब्लड में कोई अंतर नहीं है। और आज हम इनका बात सत्य भी मान रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा साइंस जो है ये कितना डेवलप हो चुका है, कितना डेवलप हो चुका है, लेकिन ब्लड नहीं बना सकता है। क्या ब्लड नहीं बना सकता है? तो किसके द्वारा कहा गया था? डेकार्टे द्वारा कहा गया था कि आत्मा ही खून है और खून ही आत्मा है। क्या है? आत्मा ही खून है और खून ही आत्मा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते दर्शन शास्त्र जो है वो मनोविज्ञान की जननी है। क्या है? दर्शन शास्त्र जो है वो मनोविज्ञान की जननी है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अरस्तु ने ये कहा था कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होते हैं। सत्य में हमारी तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। कौन कौन सी होती है? नाक, आँख, कान, मुंह, त्वचा। कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। और इस 5 ज्ञानेंद्रियां को ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो है ये क्या करती है? हमारे आत्मा को ज्ञान उपलब्ध कराती है। हमारे आत्मा को ये 5 ज्ञानेंद्रियां ही ज्ञान उपलब्ध कराती है और इसलिए आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। किसके द्वारा कहा गया था? इसलिए आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। अरस्तु के द्वारा कहा गया था, जो कि मनोविज्ञान के जनक थे। क्या थे? मनोविज्ञान के जनक थे। उनके द्वारा ये विषय कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं विद्वानों के अनुसार मनोविज्ञान है क्या। विद्वानों का जो मत है वो मनोविज्ञान पर किस किस तरह का मत है ये हम आपको बताएंगे। तो विद्वानों के अनुसार वाटसन जैसे विद्वान है, वाटसन का मानना है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। क्या मानना है? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। दूसरे हैं मैकडूगल। कौन है? मैकडूगल का कहना है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसने कहा? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, मैकडूगल ने कहा। अगला है वुडवर्थ। कौन है? वुडवर्थ मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वो वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया था। आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि LGR स्टडी के नाम से है, LGR के नाम से है। आगे बढ़ते हैं। क्रो एंड क्रो का क्या मत था? क्रो एंड क्रो का कहना था कि मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्या है? मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ये क्रो और क्रो के द्वारा कहा गया था। ये भी मनोविज्ञान के विद्वान थे। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बात कर लेते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में, कि इसके स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं। पहला है संरचनावाद। कौन है? संरचनावाद। और इसके जनक जो है, इनके समर्थक जो हैं वो हैं विलियम वुंड। कौन है? विलियम वुंड इसका समर्थक है। दूसरा है प्रक्रियावाद। विलियम जेम्स और विलियम वुंड जो थे ये दोनों संरचनावाद के ही समर्थक थे, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच मतभेद हुआ और इन्होंने एक नया ये दिया कि प्रकार्यवाद भी इसका संप्रदाय है। किसका? मनोविज्ञान का। किनके द्वारा दिया गया? विलियम जेम्स के द्वारा प्रकार्यवाद का समर्थन किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मनोविश्लेषणवाद। क्या है? मनोविश्लेषणवाद। ये सिमोनल फ्रॉइड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? सिमोनल फ्रॉइड के द्वारा मनोविश्लेषणवाद समर्थन किया गया है। और 4th नंबर है व्यवहारवाद। क्या है? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के समर्थक जो थे वो थे JB वाटसन। इनके द्वारा व्यवहारवाद का ये फॉर्मूला दिया गया था, व्यवहारवाद। और एक है गैसलाईवाद। क्या है? गैसलाईवाद, यानी कि मार्क वेर्टमिनर के द्वारा ये दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम चैप्टर का कुछ टॉपिक लेकर के आएंगे और उस पर काफ़ी गंभीरता से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और आप लोग देखते रहिए LGR स्टडी। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सबसे पहले तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जिस स्टूडेंट्स के पास नहीं पहुंच पाया है उनके पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी इसका अध्ययन कर सकें। साथ ही हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें,
ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि बताया आपको कि टेलीग्राम पर आपको हमारे चैनल का टेलीग्राम पर जो है आपको PDF मिल जाएगा, जो कि LGR स्टडी के नाम से है। किस नाम से है? LGR स्टडी के नाम से बिल्कुल फ्री में PDF आपको वहां से मिलेगा। और हमारे वेबसाइट को विजिट करके भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो है lgrstudy.com। क्या है? lgrstudy.com। यहाँ जा कर के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जिस तरह ही पूरा टॉपिक क्लियर होता है एक चैप्टर का, तो हम आपको सब्जेक्टिव कराएंगे। सब्जेक्टिव कराने के बाद ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, यानी कि लाइव सेशन में ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, जिसमें आपको रैंक भी दिया जाएगा और आप कितना मार्क्स प्राप्त कर सके हैं ये भी आपको दिखाएगा। इसलिए हमारे मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड आप कर सकते हैं, जिससे आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट दे पाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट, और अपना रैंक भी जान सकेंगे और मार्क भी जान सकेंगे कि कितना मार्क हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।